घूम घूम के मेरे पास ही आया। तो हम आज छोटा से एक चिंता या थॉट हम देखेंगे, जो कि आज प्रभु ने मैं यहाँ बैठ के एक पास्टर का एक प्रचार सुन रही थी। तो उसी के बीच में से प्रभु ने एक छोटी सी बात मेरे अंदर प्रभु ने डाला और मुझसे से मीन्स मुझे मैं भी उसके बारे में सोचने लगी। तो उसी के बाद थोड़ी देर बाद आज मीटिंग का भी डिस्कशन हुआ, तो लास्ट में मेरे मेरे को ही करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि उसी के बारे में आपके साथ आज डिस्कशन जैसे ही करेंगे। कुछ प्रचार जैसे नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा सा है। आगे हमारे साथ ब्लसन भैया भी हैं, भैया आगे समय लेंगे। तो हम सोचेंगे। तो उस वीडियो में प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। तो मुझे भी ऐसे लगा कि हम लोग रोज प्रार्थना तो करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। बट क्या हम रोज प्रभु की या पवित्र आत्मा की उस सामर्थ को हम महसूस कर पाते हैं क्या? हम रोज वचन तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की उस सामर्थ को हम रोज महसूस नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसे है कि नाम के लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर कर वचन पढ़कर हम चले जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की उस सामर्थ हमारे जीवन में हम महसूस नहीं कर पाते। उसी के बारे में अगर हम वचन में देखेंगे तो हम सब ने फरीसी के बारे में पढ़ा है। हम सबको पता है फरीसी कौन है, फरीसी लोग कौन है। जो इतिहास में जब पढ़ते हैं, जिन्होंने बाइबल कॉलेज में पढ़ा, उन सबको बहुत गहराई में पता है इसके बारे में। फरीसी लोग और उनका लाइफस्टाइल कैसे था, वो लोग कैसे रहते थे, हमें पता है कि वो लोग लीडर्स थे, टीचर्स थे। उनको टीचर्स माना जाता है, जो वचन वचन उन लोगों ने पढ़ा था, सिखाते थे, प्रचार करते थे। और उन लोगों में वो लोग हर एक कस्टम्स, जो भी स्पिरिचुअल कस्टम्स, रीति रिवाज होता था, वो सब पूरी रीति से मानने वाले लोग थे। मतलब कि जो भी रीति रिवाज है, परंपरा है, जो भी उनके जाति में या उनके तौर पे जो भी रीति रिवाज होता है, उसे बिना तोड़े ही उसे पालन करते करते आने वाले लोग हैं फरीसी लोग। और हम जानते हैं कि जो सबत का दिन वो लोग कुछ भी काम नहीं करते, वो लोग उसे पवित्र मानकर कुछ भी काम नहीं करते हैं। उस दिन को पवित्र मानते हुए उसे तोड़ते नहीं है। ऐसे चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हम जानते हैं कि वचन में कहीं जगह प्रभु फरीसियों के बारे में क्या क्या बोल रहा है और उनको किस किस चीजों के बारे में चेतावनी दे रही है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। ये लोग वचन, ये अगर फरीसी के बारे में देखेंगे तो 3 बार प्रार्थना करने वाले लोग हैं। 3 बार, लगातार 3 बार प्रार्थना करने वाले लोग हैं। और हम देखेंगे तो हर एक रीति रिवाज को पालन करने वाले लोग हैं। किसी भी चीज को, मतलब अगर खाना भी खाने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, जो सेरेमोनियल वॉशिंग बोलते हैं उसे, मतलब अपने आप को बाहरी रूप से वो लोग शुद्ध कर कर हर एक चीज को करते हैं। ये सब हम जब बाइबल में देखते हैं तो हम देख सकते हैं। लेकिन ये फरीसी लोग क्या थे, बाहरी रीति से वो लोग बहुत पवित्र, परफेक्ट और बहुत शुद्ध जैसे रहने वाले लोग थे, लेकिन ये केवल बाहरी रूप से था। हम जानते हैं कि ये फरीसी लोग बाहरी रूप से जो भी उन्हें देखेंगे सोचेंगे कि हाँ, ये बहुत ही आत्मिक तौर पे जीने वाले हैं, ये बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही शुद्ध रहने वाले हैं, बहुत ही बड़े हैं, स्पिरिचुअल रीति में बहुत खास तो ध्यान देने वाले हैं। ऐसे बाहरी रूप से तो बहुत बड़ा करके उन्हें देखते हैं, लेकिन उनके अंदर की लाइफ, उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो बिल्कुल भी प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं था। जिस प्रकार प्रभु एक मनुष्य को चाहता है, जिस प्रकार प्रभु एक मनुष्य का जीवन बिताना चाहता है, उस प्रकार नहीं, फरीसी लोग उस प्रकार नहीं जीते थे। अगर हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे मत्ती 23 का 23 से लेकर 28 तक।
मत्ती 23 का 23 से लेके 28 तक। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम चूरा फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। उसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। अध्याय में 23 से लेकर 28 तक जब हम पढ़ते हैं तो पूरा फरीसियों को प्रभु ने चेतावनी दिया गया है, उनके बारे में ही इसमें लिखा गया है। और उधर हम देखते हैं कि फरीसी लोग जो बाहरी चीजें जो भी करनी है, मतलब जो भी उनको रीति रिवाज पालन करना चाहिए, जो भी नियम पालन करना चाहिए, वो सब वो लोग बराबर करते आ रहे हैं। जो भी दशांश देना है वो देते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, यहाँ कटोरी और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असयम से भरे हैं। मतलब जब भी वो अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए वो लोग हमेशा ध्यान रखते थे, वो हमेशा उस सब बातों का बड़ा पालन करते थे। लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने यहाँ स्पष्ट लिखा है कि तुम भीतर से तो मांजते हो, लेकिन बाहर से तो आप लोग मांजते हो, लेकिन भीतर से आप लोग क्या नहीं हो, शुद्ध नहीं हो। जिस प्रकार प्रभु चाहता है उस प्रकार तुम अंदर से तो उस प्रकार नहीं हो। फरीसी लोग, अगर हम इस जमाने में देखेंगे तो बहुत से हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो बाहर से तो प्रार्थना करते हैं, रोज चर्च में जाते हैं, वर्शिप करते हैं, हर बातों में तो आगे होंगे, लेकिन अंदर से जो सामर्थ पानी चाहिए, अंदर से जो शक्ति पानी चाहिए, जो प्रभु उसके द्वारा करवाना चाहता है, जिस प्रकार उसका जीवन व्यतीत करवाना प्रभु चाहता है, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं नहीं है। वो कम पड़ा हुआ है, मतलब वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा। वो अभी भी बाहर तौर पर जो भी नियम पालन करना है वो नियम को पालन कर रहा है, जो भी आज्ञाएं वचन में लिखी गई है उस आज्ञाओं का पालन कर रहा है, जो भी चीजें करना है वो कर तो रहा है। हम नहीं बोल सकते कि वो नहीं कर रहा, वो सब कर रहा है। जो भी अगर मैं देखूं, अगर हम बाहर से देखेंगे तो हाँ, वो ये सब करता है, वो रोज चर्च में आता है, रोज बाइबल पढ़ता है, वो वर्शिप करता है, वो ये करता है, वो करता है, सब चीजों में आत्मिक तौर से तो अच्छे होगा, लेकिन अंदर से जो जिस प्रकार प्रभु उसके द्वारा चाहता है, जिस लेवल पे प्रभु उसको लाना चाहता है, वो लेवल पे वो नहीं पहुंच रहा। तो इतना कुछ करके कोई लाभ है? रोज चर्च जाके बाइबल, सिर्फ बाइबल पढ़ के या ये सब करके कोई लाभ है? प्रभु हमसे चाहता है कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, हम प्रभु की इच्छा को पूरी करें, टू डू द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। प्रभु की उस जो परफेक्ट विल है, जो प्रभु हमसे चाहता है, उसको हम पूरा करें। प्रभु ये नहीं चाहता कि तुम रोज 3 घंटे 4 घंटे, प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे आगे समय व्यतीत करे, लेकिन अगर तुम 3 घंटे 4 घंटे प्रभु के लिए, प्रभु के आगे आके 3 बार प्रार्थना तो करते होंगे, रोज संडे जाते होंगे, लेकिन केवल ये कर कर प्रभु प्रसन्न नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम भीतर से भी उस सामर्थ को पाए। जो वचन हम पढ़ते हैं उस वचन में शक्ति है, वो शक्ति हमारे अंदर व्यापार करे। जिससे हम प्रार्थना करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर व्यापार करे, हमारे द्वारा वो सामर्थ दूसरों के ऊपर व्यापार करे। प्रभु वो चाहता है हमसे। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, कई बार हम ये फरीसियों के जैसे ही हम उस रीति रिवाजों को, हाँ आज मैंने प्रार्थना नहीं किया सुबह, एक बार प्रार्थना कर लेते हैं, शाम को नहीं किया एक बार शाम को प्रार्थना कर लेते हैं, हाँ हो गया, आज मैंने प्रार्थना किया बस,
लेकिन हम उस दिन, मतलब एक दिन प्रभु हमें देता है। हर एक दिन में प्रभु का एक एक योजना है हमारे ऊपर। हर एक दिन प्रभु जो हमारे लिए देता है, उस दिन प्रभु का एक योजना है हमारे द्वारा। हम वो महसूस नहीं कर पाते, हम उसे समझ नहीं पा रहे कि आज प्रभु मेरे से क्या चाहता है, प्रभु मेरे से क्या करवाना चाहता है, क्या बुलवाना चाहता है, कहाँ इस्तेमाल करना चाहता है, किसके लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस फरीसियों के जैसे बाहरी रूप से वो कस्टम को, वो जो रीति रिवाज है, उससे पूरा कर कर हम जा रहे हैं। हम जब निकोदिमोस, हमने निकोदिमस के बारे में पढ़ा, सुना होगा सबने। निकोदिमोस भी एक फरीसी ही था, एक टीचर था। लेकिन उतने फरीसियों के बीच में से एक ही फरीसी या टीचर निकोदिमस था, जो परमेश्वर से कुछ और ज्ञान को पाने के लिए, कुछ और उसके बारे में गहरा जानने के लिए उसने कदम उठाया। वो क्या हुआ, अकेले वो परमेश्वर के पास आया, रात को अकेले यीशु के पास आया, और यीशु से यीशु के साथ एक मुलाकात उसका होने के लिए वो रात को आया। और जब उसका परमेश्वर के साथ एक मुलाकात हुआ, जब वो और भी गहराई में परमेश्वर को उसने जाना, तो उसका जीवन पूरी तौर पे बदल गया, पूरी तौर पे। बाकी वो भी फरीसी का एक अंग है, फरीसी लोगों के साथ रहने वाला, उनके साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन जब उसने यीशु के बारे में सुना, जब उसने और भी उसकी गहराई में जाने के लिए, उस सामर्थ्य को पाने के लिए उसने एक कदम को रखा, जब उस कदम को रखा, जब परमेश्वर के साथ उसका एक मुलाकात हुआ, जब उसने उस सामर्थ को पा लिया, उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रभु का जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, तो निकोदिमोस ही वो शरीर के दफनाने के लिए उसके हर कार्यों में निकोदिमोस आगे था। उसका जीवन पूरी तौर से बदल गया। फिर वो बाकी फरीसियों के जैसे नहीं था। बाकी फरीसी लोग भी बहुत ही हैरान हो गए निकोदिमोस के उस बदलाव को देख के। अगर हमें हमारे प्रभु का जो हमारे जीवन में जो लक्ष्य है, जो विल है, उसे अगर हमें समझना है, तो हम ये रीति रिवाज में ही या ऐसे ही चलते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमें उस फरीसी के उस लेवल से हमें बाहर आना है, वो रीति रिवाजों को छोड़ के बाहर आना है। सिर्फ चर्च जाने से, 3 बार प्रार्थना करने से, जो आज्ञाओं का सिर्फ पालन करने से नहीं होगा। हमें उससे हटकर बाहर आकर और भी गहराई में जाकर उस सामर्थ्य को हमें पाना है। इसे प्रभु, उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं, फरीसियों को प्रभु बोलते हैं, निकोदिमस जब यीशु के पास आते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो लास्ट में प्रभु यीशु मसीह निकोदिमस से बस एक ही बात बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, मन फिराना है, तुम्हें मन फिराना है। क्योंकि जब मन फिराएंगे, तभी उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा या उन सामर्थ आएगी। जब परमेश्वर की सामर्थ उन पे आएगी, तभी परमेश्वर का जो इच्छा है, जो विल है, वो प्रकट होगा। हर एक दिन ये जो क्या बोलते हैं, ये जो मन फिराव जो है, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हम जानते हैं कि वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हर एक दिन हमारे अंदर एक परिवर्तन होता रहता है, मन फिराव होता रहता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। कहीं ना कहीं हमारे सोच विचार में, हमारे बातों में, हमारे हर एक कामों में कहीं ना कहीं हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। लेकिन अगर हर एक दिन हमारे अंदर वो मन फिराव होता रहता है, हर एक दिन हम रीति रिवाज को छोड़कर हमारे मन को बदलने की कोशिश करते हैं, हमारे मन को फिराकर प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को तैयार होते हैं, तो हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ हर दिन कार्य करते रहेगी। फिर हमें किसी चीज के लिए, रोज हमें किसी चीज के लिए या प्रभु की इच्छा के लिए हमें रोज उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो पवित्र आत्मा ही हमें रोज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें ले चलेगा। हम कई बार ऐसे होते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते।
हम बोलते हैं कि मुझे चलना तो है लेकिन नहीं हो पा रहा। जब हम उस मन फिराव के साथ, प्रभु के सामर्थ के साथ हम चलना शुरू करेंगे, तो फिर हम जैसे हम पिछले दिनों में सीख रहे थे, मैथ्यू पास्टर के उस क्लासेस में सीख रहे थे, जब हमारे अंदर एक मन फिराव आ जाता है, हम नए वस्त्र को पहन लेते हैं और नया मनुष्य हमारे अंदर आ जाता है, और परमेश्वर के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, उसके बाद हम नहीं बल्कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करता है, हमारे अंदर कार्य करता है। तो उसी प्रकार हमें रीति रिवाजों को छोड़कर हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही, हाँ मैं कर तो रहा हूँ सब कुछ, हाँ मैं मीटिंग्स में जुड़ तो रही हूँ या रहा हूँ, मैं चर्च तो जाती हूँ, जा रहा हूँ, मैं ऐसा तो नहीं करती, मैं वैसा तो नहीं करती, वो लोग इतना बड़ा गलतियां करते हैं पर मैं ऐसा नहीं करती। नहीं, प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु चाहता उसे कंटिन्यू ही चलते रहे। प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर बड़ा सा एक बदलाव आ जाए, हम उस सामर्थ, रोज उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम बने रहे। मैं भी कई बार रोज वो सामर्थ के साथ नहीं जा पाती, मैं भी कभी कभी वो नाम के लिए मेरा भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन प्रभु ने आज वो वचन, प्रभु ने मेरे से भी बात किया कि क्या हम रोज उस सामर्थ के साथ जा पाते हैं, रोज हम उस सामर्थ को महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु चाहता है, अगर हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु चाहता है कि रोज प्रभु के उस सामर्थ को हम महसूस करें, प्रभु के उस सामर्थ में हम आगे बढ़े, ताकि हम प्रभु की इच्छा हर प्रतिदिन हमारे ऊपर, हर एक मिनट में, हर एक दिन में हमारे ऊपर जो प्रभु की इच्छा है उससे हम रियलाइज करके, उसे हम पहचान के उसके अनुसार हम आगे बढ़े। अगर हम उसे नहीं पहचान पाते ना, तो हम कुछ ना कुछ करने की उस चिंता में हम मानसिक तौर पे कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। हम भी नहीं पहचान पाते कि हम क्या कर रहे हैं। हम सोचेंगे कि हाँ मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु हमसे वो नहीं चाहता है। अगर हमें परफेक्ट जो प्रभु का विल है, वास्तविक तौर से प्रभु का जो इच्छा है वो हमें जानना है, तो हमें उस सामर्थ्य में हर दिन हमें रहना होगा, प्रभु से वो मुलाकात हमें करते रहना होगा। हम देख सकते हैं जो भी वचन में जो भी व्यक्तियों का प्रभु के साथ मुलाकात हुआ है, उनका लाइफ, उनका नाम, सब कुछ बदल गया है। अब्राहम, पहले अब्राहम था, लेकिन जब उसका प्रभु के साथ मुलाकात हुआ, उसका नाम क्या हो गया? अब्राहम हो गया। याकूब, हाँ जेकब, याकूब, जब उसका प्रभु के साथ मुलाकात हुआ, उसका नाम क्या हो गया? इसराइल हो गया। मूसा, जब उसका प्रभु के साथ एनकाउंटर हुआ, जब उसका प्रभु के साथ मुलाकात हुआ, वो क्या हो गया? बड़ा इसराइलियों का एक नबी बन गया। बल्कि मूसा के बारे में हम जानते हैं वो कैसा बात करने वाला व्यक्ति था? स्टैमरिंग टंग वाला, मतलब मोटा टंग, जो ठीक से बात भी नहीं कर पाता था, ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था। लेकिन जब उसका प्रभु के साथ मुलाकात हुआ तो कैसा वो बदल गया? एक नबी बन गया। हजारों से भी अधिक इसराइल लोगों को चलाने वाला एक नबी बन गया। इन सब का जीवन, प्रभु के साथ जो मुलाकात होने के बाद, इन सब का जीवन, उनका नाम, उनका शैली, उनके ऊपर जो कर्तव्य था, ये सब प्रकट हुआ, है ना? मूसा का जो कर्तव्य था वो कब प्रकट हुआ? जब प्रभु के साथ उसका मुलाकात हुआ, जब प्रभु की सामर्थ उसके ऊपर आई, तब उसे पता चला कि उसके ऊपर का लक्ष्य क्या है। तब तक वो क्या कर रहा था? अपने जो फादर इन लॉ के बेड़ों को चला रहा था। लेकिन जब उसका प्रभु के साथ मुलाकात हुआ, तब उसे प्रभु का, उसके ऊपर का वास्तविक या व्यक्ति जो उसका परफेक्ट विल है प्रभु का उसके ऊपर, वो प्रकट हुआ। अब्राहम भी तब तक क्या कर रहा था? मूर्तियों को बना रहा था। अपने पिता का कस्टम, जो ट्रेडिशन था, जो उसके पूर्वज लोग, जो उसके पिता, उनके पिता, जो पूर्व पिता लोग जो कर रहे थे, उसी को वो कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन जब उसके ऊपर प्रभु का सामर्थ आया, जब उसका प्रभु के साथ एक मुलाकात हुआ, तो क्या हो गया?
उसका नाम भी बदल गया, और वो क्या हो गया, उसका जीवन भी बदल गया, उसका देश भी बदल गया, पूरी रीति से उसका बदलाव हुआ। याकूब भी पहले कहां से दौड़ के आ रहा था? अपने फादर इन लॉ के घर से वो भाग के आ रहा था। कितना डर डर के वो उस नदी के पास बैठा हुआ था, रो रहा था। लेकिन जब उसका प्रभु के साथ मुलाकात हुआ तो कैसा वो बदल गया। तो प्रभु भी इन दिनों में हमसे यही चाहता है कि हम कष्ट उस रीति रिवाज में ना बने रहे, हम उस कस्टम में ना चले। प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर वास्तविक तौर से एक बदलाव आए, हम पूरी रीति से प्रभु की इच्छा को समझे। हम कर तो रहे होंगे, प्रभु के नाम के लिए ही कर रहे होंगे, हम प्रभु के नाम के लिए ही कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु प्रभु सच्चाई में क्या चाहता है हमसे, अगर वो हमें पता चलना है तो प्रभु से एक मुलाकात और प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में जरूरी है। जब वो हम पालेंगे तभी हम वो फरीसी लोगों का जो कस्टम है, जो भी चिंता है, जो भी उनके अनुसार जो है, वो सब हमसे दूर होकर हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा। हम नए कदम में रख पाएंगे, हम सही रास्ते को चुन पाएंगे। जिस प्रकार निकोदिमोस के जीवन बदल गया, वो उस फरीसियों के बीच में से अलग हो गया, उसी प्रकार हमारे में भी वो बदलाव आएगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मत्ती 7 का 21 से लेके 23 तक हम पढ़ेंगे। हम इन दिनों में क्लासेस में रोज हम यही वचन को ज्यादा हाईलाइट करके पढ़ रहे हैं, खासकर मैथ्यू अंकल इसी वचन को रख के हमारे बीच में क्लास ले रहे हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, इस वचन में 21 में लिखा है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन स्वर्ग राज्य पे जाएगा? जो प्रभु की इच्छा पे, स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। तो अगर हमें स्वर्ग राज्य में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रभु की इच्छा को समझकर उसे पूरा करना पड़ेगा। हम कुछ भी करेंगे तो नहीं चलेगा। जो हमारे ऊपर प्रभु ने डाला है, जो हमें प्रभु ने दिया है, उसके अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। वही प्रभु हमसे चाहता है। तो इन दिनों में हम अपने जिंदगी को भी हम एक बार प्रभु के हाथ में देखकर हम परख कर देखेंगे, क्या हम वो फरीसियों की तरह हम चल रहे हैं, जिनके भीतरी अंदर से अंदर शायद अंधेरा होगा, अंदर से अंदर शायद खालीपन होगा। बाहर से तो देखने में शायद बहुत ही स्पिरिचुअल लगेंगे, आत्मिक तौर पे लगेंगे, क्या अंदर से हम जिस प्रकार प्रभु हमसे चाहता है उसी प्रकार हम है या नहीं? अगर नहीं है तो प्रभु इन दिनों में जो भी क्लासेस हमारा चल रहा है, जितने भी पास्टर्स हमसे ले रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड ले रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर एक बदलाव आकर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे कदमों को रखें, है ना? प्रभु यही हमसे चाहता है। प्रभु इसीलिए भी बार बार दूसरे दूसरे पास्टर्स के द्वारा हमसे यही बात को बता रहा है। आज जब मैंने वो वचन सुना तब जगदम मेरे अंदर भी वही बात प्रभु ने मेरे को डाला कि क्या रोज हम उस सामर्थ को महसूस कर पा रहे हैं?
ऐसे बहुत से प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के लोग हैं जो रोज हर एक जब भी वो लोग चलते फिरते बात करते समय हर एक समय वो प्रभु के उस सामर्थ को महसूस करते रहते हैं। प्रभु की आवाज को एक एक मनुष्य जैसे हमसे बात करता है उसी प्रकार प्रभु की आवाज को सुनते रहते हैं। तो हम भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन दिनों में जिस प्रकार आप मुझसे चाहते हैं उसी प्रकार मैं बन पाऊं। जो बदलाव मेरे अंदर आना है, हमारे रीति रिवाजों को छोड़कर, हम जैसे चल रहे थे उसे छोड़कर हमारे अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव आने पाए। हमारा काम, हमारा चाल चलन, हमारी नाम, हमारी हर एक बदलने के रीति से उस तौर पे एक बदलाव हमारे अंदर आने पाए। हम कुछ ना कुछ करने वाले नहीं, बल्कि प्रभु की उस इच्छा को पूरी रीति से समझकर उसे पूरा करने वाले बने। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। बस यही छोटी सी एक चिंता को मैं रखना चाहती थी जो आज प्रभु ने मुझसे कहा या मुझसे बात किया, उसी को मैं आपके बीच में भी रखना चाहती थी। हम प्रार्थना करेंगे, जो वचन आज हमने सुना है उसी को आधार पर उसी के लिए हम सबको समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। अभी हमारे बीच में सिकंदर भैया हैं, भैया आप प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर इस शाम के बेला में आपके